से समीकरण बदल रहे हैं। एनडीए यूपीए के बीच तीसरा मोर्चा भी पूरी ताकत से जुटा हुआ है। इस बीच उत्तर प्रदेश में महागठबंधन का दायरा और बड़ा हो गया है। इसमें आरएलडी भी शामिल हो गई है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। किन शर्तों पर शामिल हुई इसे मैं आपको बताने जाऊंगी। दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसके लिए यूपी से कोई अच्छी खबर आ ही नहीं रही है, बल्कि हर दिन नई चुनौती सामने आ रही है। इस बार जो चुनौती सामने आई है वो क्या है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूं। यूपी से ही तीसरी खबर भी है। मायावती के भतीजे आकाश, जो इन दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में छाए हुए हैं, वो जूता विवाद में फंस गए हैं। वो विवाद क्या है ये भी मैं आपको बताने वाली हूं। आपको कोलकाता भी ले चलेंगे, जहां पर 19 को ममता बनर्जी की रैली होनी है। लेकिन पहले यूपी के महागठबंधन में तीसरा पार्टनर कौन आया, क्यों आया, किन शर्तों पर आया, वो देखिए। मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए पहले माया अखिलेश ने अपनी सियासी दुश्मनी को भुलाकर हाथ मिलाया और अब महागठबंधन के कुनबे में आरएलडी के लिए भी सीटों का गणित तय माना जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दखल रखने वाली राष्ट्रीय लोकदल भी मोदी विरोधी मोर्चे में जुड़ गई है। अब नया समीकरण समझिए। एसपी बीएसपी अब आरएलडी को 5 सीटें देने पर राजी हो गए हैं, लेकिन जो फॉर्मूला बना है वो बहुत पेचीदा है। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी को महागठबंधन में 3 सीटें दी जाने की चर्चा है। साथ ही आरएलडी के 2 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे। इस तरह आरएलडी को मिली सीट का कुल जमा 5 हो गया है, लेकिन आरएलडी को अपने कोटे में से 1 सीट पर एसपी उम्मीदवार को टिकट देना होगा। यानी अब आरएलडी के पास 4 सीटें बची हैं। कहा यह जा रहा है कि हाथरस, बागपत और मुजफ्फरनगर सीट आरएलडी के खाते में जाएगी। इसके अलावा आरएलडी ने मथुरा और कैराना सीट पर अपना दावा जताया है। इस फॉर्मूले के तहत मुजफ्फरनगर सीट से अजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे, जबकि बागपत सीट से उनके बेटे जयंत चौधरी आरएलडी के उम्मीदवार होंगे। अखिलेश जी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई और जो हम लोगों का प्रयास है, मैं समझता हूं कि उस ओर हमें सफलता मिलेगी। सूत्रों की माने तो पहले मायावती आरएलडी को इतनी सीटें देने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के लिए वोट बैंक को भुनाने के लिए वो राजी हो गई। अब पश्चिमी यूपी में सीटों का समीकरण तय हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 22 सीटें हैं, जिनमें 11 सीटों पर बीएसपी, 8 सीटों पर एसपी और 3 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ेंगी। ये बदलता समीकरण ही है कि मायावती उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नींद उड़ाने का दम भर रही है, तो वहीं जेपी नड्डा गठबंधन को हदों में रहने की हिदायत दे रहे हैं। दिनांक 12 जनवरी को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का यहाँ फैसला लिया है, जिससे अब विशेषकर बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी नींद उड़ी हुई है। और वैसे भी अधिकांश यही प्रदेश ये भी तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी और कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। मैं आपके सामने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता भरपूर आशीर्वाद देगी। ऑल टाइम रिकॉर्ड विक्ट्री होगी और हम 73 नहीं, हम 74 होंगे। बढ़ेंगे। फिलहाल 19 जनवरी को यूपी की सियासत का एक और बड़ा दिन होगा, जब एसपी, बीएसपी और आरएलडी के गठबंधन के साथ ही सीटों को लेकर लग रहे तमाम कयासों पर विराम लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।